वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन आईपेड क्लासेस। आज हम नॉन मेडिकल नवंबर 2021 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नवंबर 2021 का केमिस्ट्री सेक्शन करेंगे। उसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया है, डैश इज यूज्ड इन कप सिरप ऑफ ए टॉनिक। टॉनिक के कप सिरप में जो होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है? उसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इथेनॉल। अब इथेनॉल है, कई बार आप पेपर में क्वेश्चन तो यही आएंगे, लेकिन पूछेगा कैसे? अब वो इथेनॉल का फार्मूला पूछ लेगा। तो इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। अब OH लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो ऐसे पूछ लेता है कि आपको पूछेगा, कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको पूछेगा 2-ब्यूटेनॉल और पूछेगा नॉल ब्यूटेनॉल लिख दिया। वो पूछेगा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। जो लास्ट में लिया होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑल मतलब एल्कोहल। ऑल मतलब क्या होता है? एल्कोहल। अगर मान लो आपको यहाँ दे दिया हो एल का मतलब होता है एल्डिहाइड। ठीक है, अगर OL होगा तो अल्कोहल, AL होगा तो एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, आपको पूछेगा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। ऐसे पूछ लिया 2-ब्यूटेनल, ऐसे पूछ लेगा 2-ब्यूटेनल। अल लिखा है यानी कि एल्डिहाइड, तो वो पूछेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड तो हो गया। अब कई बार आप एल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है CHO। ठीक है, CHO, ये ऐसे पूछ लेता है कई बार पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ फॉलोइंग, यहाँ कट गया बीच में, पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटासिड। तो एंटासिड में हम किसका यूज करते हैं? एज ए एंटासिड हम किसका यूज करते हैं? याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एंटासिड यूज करते हैं। अब देखो एंटासिड होती क्या, पेपर पूछेगा एंटासिड होता क्या है। एंटासिड वो दवाई होती है जिससे हम क्या करते हैं? एंटासिड वो दवाई होती है जिससे हम क्या करते हैं? गैस्ट्रिक को कम करने, मतलब पेट में जो एसिड होता है उसको ठीक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दवाई लेते हैं उसको हम एंटासिड बोलते हैं। तो पेट में एसिड कौन सा होता है? पेट में जो एसिड होता है वो HCl होता है। क्या होता है? HCl। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी करते हैं। इसमें और भी यूज करते हैं, इसमें हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी करते हैं। और तीसरा, इसमें हम बेकिंग सोडा का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो तीनों ही होते हैं और ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी करते हैं, एंटासिड इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज भी करते हैं। ठीक है, अब आप मान लो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसका यूज नहीं होता है। तो याद रखना, NaOH का यूज हम नहीं करते हैं एज ए एंटासिड। इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इसका जो टच होता है वो सोपी टच होता है और हम पियेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि रेज जैसा लगता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। और दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है? ये माइल्ड बेस होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है? तो माइल्ड बेस होता है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि ग्रोसबेरी में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, ग्रोसबेरी मतलब होता है आंवला। ठीक है, तो आंवले में देखो यहाँ लिखा है ब्रैकेट में आंवला। आंवले में जो होता है वो एस्कोर्बिक एसिड होता है। आंवले में क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है। दूसरा, आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है एस्टिक एसिड से। तो एस्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? तो एस्टिक एसिड जो होता है वो विनेगर में होता है। किस में होता है? विनेगर में होता है। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि एस्टिक एसिड होता क्या है, तो ये भी लिख लो, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ये होता है 5 to 6% एस्टिक एसिड इन वाटर। एस्टिक एसिड इन वाटर, वाटर में 5 to 6%, कई बुक में 5 to 8 भी लिखा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ले लो आप 5 to 6% एस्टिक एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो बनता है वो एसिटिक एसिड। क्लियर होगी बात? ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, विनेगर आपको पूछ लेता है, विनेगर इज 5 to 6% एस्टिक एसिड इन वाटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? फॉर्मिक एसिड को हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। तो इसको एक फार्मूला में जाता है, मिथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है
HCOOH। क्या होता है? HCOH। यही पेपर में क्वेश्चन आता है। ये पाया किस में जाता है? आंट के स्टिंग में या फिर बी के स्टिंग में? आंट स्टिंग या फिर बी स्टिंग में, ये भी क्वेश्चन आता है। अब आपको पूछ लेता है कि जब चींटी काटती है तो उसमें मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ भी करते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा यूज़ भी करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज़ भी करते हैं। अगर बेकिंग सोडा का यूज़ भी करते हैं और साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ भी करेंगे, या अगर बेकिंग सोडा नहीं होगा तो एक कैलामाइन का यूज़ भी करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। तो कैलामाइन होता क्या है? ये होता है जिंक कार्बोनेट। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ZnCO3। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कैलामाइन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा क्या होता है? मैंने बता दिया, NaCO3। ठीक है। टार्टिक एसिड किस में होता है? ये होता है टैमरिड में। किस में होता है? टैमरिड यानी कि इमली में। क्लियर होगी बात? आगे पूछा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो किस में होता है? स्पिंच में भी होता है और टोमेटो में भी होता है। स्पिंच में भी होता है और टोमेटो में भी होता है। ठीक है। टैमरिन में बताया मैंने टार्टिक एसिड होता है। कर्ड में क्या होता है? दही में कौन सा होता है? दही में लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। आगे आगे आपको आया है, अभी मैंने पिछले पेपर में भी करवाया था, सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सी यूज करते हैं? निकल। ठीक है, पिछले पेपर में मैंने करवाया था। आगे पूछा है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी मटेरियल दैट इज एडेड। हम कई बार कहते हैं नाइट्रोजन गैस भरते हैं, वो क्यों करते हैं? ये पूछा इसने। तो उसमें हम क्यों भरते हैं? कि हम ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसका मतलब एज ए एंटीऑक्सीडेंट करते हैं हम, एज ए एंटीऑक्सीडेंट। कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगी, तो इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। आगे पूछा है दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? तो उसमें जो यूज होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये सारा जो पेपर आया था मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10th क्लास की किताब से आया था, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। कई बार क्या होता है पेपर बहुत आसान आता है, बहुत ही ईजी पेपर भी आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार टफ ही आ जाए। आगे बोला है हीट इवॉल्व इन ए रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। एंडोथर्मिक में हीट जो वो पॉजिटिव होती है, और अगर एक्सोथर्मिक हो तो हीट जो है वो नेगेटिव में ली होती है, डेल्टा एच की वैल्यू। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन आया है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक होता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है। तो देखो अब यहां देखो, अगर जिंक ऊपर होगा, अगर जिंक होगा तो जिंक ऊपर होना चाहिए। देखो जिंक ऊपर है और लेड क्या है? नीचे है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन। यहां से रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? यहां से रिएक्टिविटी कम होती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? पोटाशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। तो यहां से क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या आंसर हो गया? इसका आंसर होगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर होगी बात? कई बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आता है कि ये देखो जो ऊपर वाले हैं सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम, इसको रखते हैं हम कोल्ड वाटर में, इसको रखते हैं हम कोल्ड वाटर में, इसको रखते हैं हम, ठीक है, इसको रखते हैं हम। ये जो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ये जो रिएक्ट कर जाता है, ये करता है जो मैग्नीशियम होता है, ये करता है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट, इसके साथ हॉट वाटर के रिएक्ट कर जाता है। और एल्यूमिनियम, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करता है? कोल्ड वाटर के साथ कर जाता है, ये हॉट वाटर के साथ करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि बताओ सोडियम किसके साथ रखता है? सोडियम और कैल्शियम जो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो आगे आपको पूछा है, देखो जब भी याद रखना, जब अकेले वाला, ये जैसे अकेले वाला है, ये ऊपर होना चाहिए। देखो यहाँ ये भी क्वेश्चन यहीं से आया है। देखो Fe ऊपर है और Cu क्या है? नीचे है। तो जब Fe क्या कर देता है? इसको हटा देता है और यहाँ बना लेता है। तो FeSO4 बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह का रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मेन कंसेप्ट ये होता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, और अगर ये ऊपर वाली होगी तब रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होती।
क्लियर होगी बात। आगे देखिए, आगे पूछा है एटॉमिक रेडियाई, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करती है। तो याद रखना, जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, इसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप, तो एटम का रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। आगे पूछा है डिफ्यूजन किसमें पॉसिबल होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेज में भी होता है। ठीक है, ये सभी में होता है। आगे पूछा है विच इज होमोजीनियस। होमो मतलब होता है सेम, होमोजीनियस मतलब जो सेम होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं, जैसे आप पानी में कोई चीज़ मिलाएंगे तो वो चीज़ प्रॉपरली मिल जाएगी, अलग नहीं होंगी। तो हमेशा रहना सिर्फ और सिर्फ ट्रू सोल्यूशन ही क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन से एक क्वेश्चन आपको 90% पेपर में होता ही होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन जैसे हो गया। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, जो क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, होमोजीनियस ही होते हैं। सस्पेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। और कोलाइडल भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलाइडल देखने को लगता है हमें कि ये क्या है, ये जो है वो होमोजीनियस है, लेकिन होते हैं हेट्रोजीनियस है, याद रखना। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है टिंडल इफेक्ट। देखो उससे सेम क्वेश्चन ही आ गया है, मैं बताने ही वाला था। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट जो हमेशा शो करता है। अब देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर। वैसे जो अगर आपको पूछा होगा ऑलवेज, अगर आपको पूछा होगा ऑलवेज कौन शो करता है, ऑलवेज जो करता है वो हमेशा ट्रू सोल्यूशन ही करता है। क्या करता है, ट्रू सोल्यूशन ही हमेशा शो करता है टिंडल इफेक्ट। लेकिन सस्पेंशन में सस्पेंस होता है, कई बार कर देता है, कई बार नहीं करता है। तो याद रखना, सस्पेंशन जो होता है वो कई बार करता है और कई बार नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से बोथ एंड बी एंड सी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या दिया है कि टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो, देखो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन, नहीं ट्रू सोल्यूशन गलत हो गया। ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो नहीं, ट्रू सोल्यूशन गलत बोल दिया मैंने। ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो नहीं करता है, जो कोलाइडल होता है वो हमेशा करता है। कोलाइडल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। लेकिन सस्पेंशन में सस्पेंस होता है। सस्पेंशन को याद रखना, सस्पेंशन में सस्पेंस होता है, कई बार कर भी देगा, कई बार नहीं भी करेगा। ट्रू सोल्यूशन कभी नहीं करता है, ये मेरे से गलती से बोल दिया मैंने। ट्रू सोल्यूशन कभी भी नहीं करता है टिंडल इफेक्ट शो। क्लियर होगी बात। टिंडल इफेक्ट डज नॉट शो एनी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। आगे देखिए, आगे पूछा है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंड रिएक्शन। जब कोई वेजिटेबल, या हम जैसे हम मान लो कई बार हम देखो क्या बनाते हैं, गोबर की खाद बनाते हैं, या मान लो खाद बनाते हैं, तो खाद में देखा होगा अगर आप खाद को हाथ लगाए तो वो गर्म होती है। गर्म होती है यानी कि हीट छोड़ती है। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब वेजिटेबल डीकम्पोज होता है तो वो क्या करता है, हीट छोड़ता है। तो हीट छोड़ता है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, सोडियम को किसके अंदर रखते हैं। सोडियम को हम रखते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर। किसके अंदर रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम दोनों को किस में रखते हैं हम, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है फास्फोरस को किस में रखते हैं। याद रखना, फास्फोरस में भी अगर पर्टिकुलर पूछा तो उसको हम रखते हैं व्हाइट फास्फोरस को। किसको रखते हैं, व्हाइट फास्फोरस को। व्हाइट फास्फोरस को हम रखते हैं कोल्ड वाटर के अंदर। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, जनरली हर पेपर में आता है व्हाइट फास्फोरस से। आगे पूछा है आफ्टर द व्हाइट वॉश द वॉल शाइन आफ्टर 2 or 3 days ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो 2 और 3 दिनों के बाद उसके ऊपर एक चमक आ जाती है, वो किसकी वजह से आती है। देखो याद रखना, अगर आपको पूछ ले कंपाउंड का नाम वाला हो, क्वेश्चन आएगा कंपाउंड यूज्ड इन व्हाइट वॉश। कंपाउंड यूज्ड इन व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश में जो कंपाउंड यूज होता है उस कंपाउंड का नाम होता है CaO। ठीक है, CaO का यूज करते हैं हम व्हाइट वॉश में। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा 3 दिन के बाद शाइनिंग किसकी वजह से आती है, वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, या तो इसको बोलते हैं मार्बल, इसको बोलते हैं चाक, इसको बोलते हैं हम लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, या फिर हम इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। क्लियर होगी बात। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये भी पूछ लेता है, कई बार फार्मूला देता है, नाम दे देता है।
ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर। ये क्या होता है? डेड ब्रंट प्लास्टर होता है। क्या होता है? डेड ब्रंट प्लास्टर होता है। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जैसे यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, CaSO4 से भी क्वेश्चन बन जाता है। जो ताजमहल है उसका कलर चेंज हो रहा है, वो कौन सा कंपाउंड बन रहा है? वो ये कंपाउंड बनता है जब ताजमहल का कलर वाला क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? CaSO4। देखो अगला क्वेश्चन आया है एल्यूमिनियम। अभी मैंने ऊपर बताया भी था सेम क्वेश्चन। एल्यूमिनियम आयरन जिंक किसके साथ ऐड करता है? अभी मैंने बताया ऊपर। ठीक है, केदारनाथ का माली, देखो यहां बता रहा था मैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके। एल्यूमिनियम जिंक और आयरन कहां करता है? स्टीम के साथ करता है। किसके साथ करता है? स्टीम के साथ। किसके साथ स्टीम करता है? स्टीम के साथ करता है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। क्लियर होगी बात? आगे पूछा है फारेनहाइट कितने टेम्परेचर। यार ना फारेनहाइट जो होता है वो ये होता है, ये फार्मूला है तो आप याद कर लोगे। अब कई बार आपको पूछ लेता है टेम्परेचर को फारेनहाइट में, तो यहाँ कुछ मेन टेम्परेचर है वो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको फारेनहाइट में आए तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है और 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर और 373 केल्विन। एक आपको आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो माइनस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे आपको पूछा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 273.15 या 16 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ले। अभी तो वहां पर उन्होंने करेक्शन की है, 273.15 लिखा होता है केल्विन, लेकिन यहां नहीं दिया है तो हम इसको 16 ले लेते हैं। ठीक है। आगे पूछा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड। जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर होगी बात? आगे पूछा है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू टेम्परेचर। जब हम कोई मेल्ट करते हैं किसी चीज को तो टेम्परेचर, जैसे मान लो इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज के वेपर बना रहे हैं, मान लो आप क्या यहाँ इसमें बर्फ डाली हुई है, बर्फ को आप हीट कर रहे हो, जब तक आपका बर्फ का लास्ट टुकड़ा जो है वो मेल्ट ना हो जाए तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर क्या रहता है? मेल्टिंग प्रोसेस में जब हम किसी जैसे बर्फ को मेल्ट कर रहे हैं तो बर्फ का टेम्परेचर सेम रहेगा, वो जब तक उसका लास्ट जो चीज़ बची होगी बर्फ तब तक पिघलती नहीं है तब तक वो सेम रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन गलत है वैसे, यहाँ लिखा है वेपोराइजेशन कॉजेज। वेपोराइजेशन से कुछ नहीं होता है, हीटिंग होती है। वैसे वेपोराइजेशन से हीटिंग होती है, इसने गलत आंसर दिया था एनसीईआरटी के हिसाब से। वेपोराइजेशन से क्या होता है? हीट निकलती है, तो होना चाहिए हीटिंग। उन्होंने क्या दिया था? इवेपोरेशन दे दिया था। अगर आपको इवेपोरेशन दिया हो तो इवेपोरेशन से क्या होती है? कूलिंग होती है। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है। और अगर आपको वेपोरेशन पूछा होगा, वेपोरेशन से हीटिंग होती है। याद रखना, वेपोरेशन से हीट निकलती है, इवेपोरेशन से क्या होता है? कूलिंग होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन है। आगे पूछा है स्टेबल कौन सा है। ठीक है, स्टेबल क्या होगा? सामने दिया है बी और सी होगा, इसमें बी और सी, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बाकी क्या सस्पेंशन में सस्पेंस होता है कई बार। आप देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया, मैंने ऊपर बताया। कैलामाइन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, भी बताया मैंने ऊपर। आगे पूछा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर डिपेंड होता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया किसने है? वो दिया है मोस्ले ने। मोस्ले ने दिया है पीरियोडिक टेबल। इसमें जो होता है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर होता है। दूसरा आपको आता है मेंडलीव से। क्या क्वेश्चन आता है? मेंडलीव से क्वेश्चन आता है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल होता है वो जो है वो एटॉमिक मास के ऊपर या फिर एटॉमिक वेट लिख सकते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड था। अब दूसरा, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद रखना, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड था? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आता है। मेंडलीव का जो था वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या फिर ऐसे लेते हैं मास नंबर, ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे भी लिख लो वो आपका आंसर है। आगे पूछा है सोल्यूशन विच डू नॉट अफेक्ट द ब्लू। देखो ब्लू और रेड लिटमस को चेंज नहीं करा, इसका मतलब वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब याद रखना एसिड में जो होता है, एसिड क्या करता है? एसिड
ब्लू को किस में बदल देता है, रेड में, और बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू। ठीक है, ये याद रखना। आगे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गए। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए इसमें, 35, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब भी 35 आ गए। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए में से जेड को माइनस करना। ए होता है हमारा मास नंबर, मास नंबर को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, तो 80 हो गया तो ए में से जेड कर दिया तो 30 में से 80 में से 35 माइनस किया तो कितना रह गया, 45। आगे पूछा है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर द एग्जांपल ऑफ। ये जो है वो आइसोटोप है, किसके आइसोटोप है, हाइड्रोजन के। किसके आइसोटोप है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और यहां से बड़ी बार क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। प्रोटियम जो होता है इसमें कोई भी प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, वो होता है प्रोटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम को हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। किसको क्या बोलते हैं हम, हैवी हाइड्रोजन। और ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव, ओनली रेडियो एक्टिव। याद रखना रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, तो रेडियो एक्टिव जो होता है वो होता है ट्रिटियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा जो आइसोटोप है जिसका यूज हम कैंसर की ट्रीटमेंट में करते हैं, वो होता है कोबाल्ट। ठीक है, अगर आपको पूछे गाइटर के लिए किसका यूज करते हैं तो आयोडीन, और कोबाल्ट में पूछे तो कोबाल्ट 60 होता है, ये भी याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।